द सैडेनिक वर्सेस। मिडनाइट चिल्ड्रन में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वहाँ पे सलमान रश्दी का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर लिया था। अब हम सलमान रश्दी के सबसे फेमस और सबसे कंट्रोवर्शियल नोवेल द सैडेनिक वर्सेस को समझने का ट्राई करते हैं आपका। ये नोवेल आपका 1988 में इसको पब्लिश किया गया था, और ये जब पब्लिश हुआ था तो ये पब्लिश होते ही लिटरेरी वर्ल्ड ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में डिबेट और कंट्रोवर्सी का ये सेंटर बन गया। और आपके एग्जाम्स में इस नोवेल से फैक्चुअल क्वेश्चंस के साथ साथ कंट्रोवर्सी बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, 1988 का आपका वर्क है, और ये रश्दी का फोर्थ मेजर नोवेल था जो मिडनाइट चिल्ड्रन और शेम के बाद आया। इस नोवेल ने रश्दी को एक ग्लोबल लिटरेरी फिगर बना दिया था, लेकिन इसके बाद में जो उनकी पर्सनल लाइफ थी वो भी कंप्लीटली आपकी चेंज हो गई थी यहाँ पे आपका। ठीक है, तो ये जो नोवेल है ये प्राइमरीली आपका मैजिकल रियलिज्म और आपका पोस्ट कॉलोनियल फिक्शन है, उसका एग्जाम्पल है। रश्दी ने रियलिटी और फैंटेसी को इस तरह से कंबाइन किया है कि ड्रीम विजन्स और जो सुपरनेचुरल इवेंट्स है वो भी आपको एकदम नेचुरल वर्ल्ड का, आपका रियल वर्ल्ड का पार्ट लगते हैं। और ये नोवेल आपके इन सब चीज़ों के साथ में माइग्रेशन, आपके जो आइडेंटिटी क्राइसिस है, रिलीजन है, एग्जाइल है और कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट जैसे आपके पोस्ट कॉलोनियल इश्यूज हैं, उनको भी ये यहाँ पे आपका एक्सप्लोर कर रहा है। सेटिंग का बात करोगे तो इसका सेटिंग आपको लंदन, बॉम्बे, अरेबियन डेजर्ट और जाहिलिया एक फिक्शनल जगह है, वहाँ पे आपका मल्टीपल लोकेशंस पे ये नोवेल आपका मूव करता रहता है यहाँ पे। अब लंदन में ये आपका इमिग्रेंट लाइफ और आइडेंटिटी क्राइसिस को देखने को मिल जाएगा इसका सेटिंग में आपको। मुंबई में आपका यहाँ पे जो बॉम्बे है वहाँ पे कैरेक्टर्स के पास्ट और रूट्स को रिप्रेजेंट करता है। अरेबियन डेजर्ट जो है यहाँ पे आपका ये रिलीजियस ड्रीम सीक्वेंस को जो बैकग्राउंड है उसको बना रहा है यहाँ पे। और जाहिलिया जो है ये एक फिक्शनल सिटी है जो हिस्टोरिकल आपके अरेबिया से इंस्पायर्ड है। और नोवेल एक आपका जो ड्रीम एपिसोड्स है नोवेल में उसमें ये आपके अपियर होती रहती है। तो ये जो मल्टीपल सेटिंग है आपका ईस्ट और वेस्ट का, ये कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ पे आपका इस वर्क में रिप्रेजेंट कर रहा है। नरेटिव स्ट्रक्चर का बात करोगे तो नोवेल का नरेटिव स्ट्रक्चर भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ तो प्रेजेंट डे स्टोरी चलती है जिसमें दो कैरेक्टर्स की जर्नी दिखाई देती है आपको, बीच बीच में आपको ड्रीम सीक्वेंसेस, इंटरप्लॉटेड स्टोरीज ये भी देखने को मिलेंगी, है ना। तो ये नरेटिव के अंदर सब कुछ एम्बेडेड है, इसीलिए इस नोवेल को डुअल नरेटिव विद इंटरपोलेटेड स्टोरीज भी बोला जाता है। तो ये स्ट्रक्चर रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच की जो बाउंड्री है उसको इंटेंशनली ब्लर कर देता है। सेंट्रल कंसीट में देखोगे तो नोवेल की स्टार्टिंग में एक शॉकिंग इंसिडेंट होता है। एक एरोप्लेन से 29,000 फीट की हाइट पर वो एक्सप्लोड हो जाता है। तो उस प्लेन से दो पैसेंजर्स गिब्रियल फरिश्ता और सलादीन चमचा ये आसमान से गिरते हैं। अब नॉर्मली किसी भी इंसान का बचना पॉसिबल नहीं है इतने ऊपर से नीचे गिरेगा तो, लेकिन मैजिकल रियलिज्म के अकॉर्डिंग दोनों ही मिराकुलसली सर्वाइव कर जाते हैं। तो इस इंसिडेंट के बाद में क्या होता है आपका यहाँ पे आपके उन दोनों को जो वो दोनों जो इंसान है उनके अंदर बहुत ही स्ट्रेंज फिजिकल और साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाते हैं। अब गैब्रियल जो होता है ये ग्रेजुअली एंजेलिक क्वालिटीज आपका डेवलप कर लेता है, और सलादीन एक आपका डेविल लाइक अपीयरेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करने लग जाता है यहाँ पे। तो यहाँ इम्पॉसिबल इवेंट पूरे नोवेल का ये आपके सेम जो इंसिडेंट्स है ये फाउंडेशन बन जाते हैं। ठीक है, अब इस वर्क के लिए इनको व्हाइट ब्रेड प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट हुए थे और बुकर प्राइज के लिए ये शॉर्टलिस्ट हुए थे। ठीक है, तो इसे पता चलता है कि कंट्रोवर्सी के बावजूद लिटरेरी क्रिटिक्स ने इस नोवेल की आर्टिस्टिक क्वालिटी को बहुत हाईली अप्रिशिएट किया था। अब कंट्रोवर्सी क्या थी, तो ये नोवेल का सबसे फेमस एस्पेक्ट है। सैटेनिक वर्सेस पब्लिश होने के बाद कई लोगों ने इसको जो ड्रीम सीक्वेंसेस है उनको रिलीजियसली ऑफेंसिव माना। इसके बाद काफ़ी सारी कंट्रीज ने इस नोवेल को बैन भी कर दिया। 1989 में ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे आपके उस टाइम पे आयतुल्ला खामेनी, उन्होंने सलमान रश्दी के खिलाफ फतवा जारी किया जिसमें उनका मर्डर करने की अपील की गई थी। तो यही रीज़न है कि रश्दी को कई सालों तक सिक्योरिटी प्रोटेक्शन के साथ में रहना पड़ा था। ठीक है, तो फतवा को लेकर आपके पॉलिटिकल रिलीजियस डिग्री मतलब वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, नोवेल के लिटरेरी थीम्स पर उनके क्वेश्चन आ जाते हैं आपके यहाँ पे, तो ये आपको देखना ज़रूरी है। अब इसका मैं आपको प्लॉट समरी बताती हूँ। नोवेल की स्टार्टिंग वर्ल्ड लिटरेचर की सबसे ड्रामेटिक ओपनिंग में से कंसिडर की जाती है ना। वो जो यहाँ पे 29,000 फीट से यहाँ पे गिर रहे हैं दो पैसेंजर्स, गिब्रियल फरिश्ता, सलमान चमचा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बताते हैं। अब मैजिकल रियलिज्म के अकॉर्डिंग जब ये सर्वाइव करते हैं तो ये क्या है, इंग्लिश चैनल के पास इंग्लैंड के बीच पर एक लैंड में गिरते हैं। तो दोनों का बर्थ बॉम्बे में हुआ था और दोनों लंदन माइग्रेट हुए थे, लेकिन उनकी पर्सनालिटीज और आइडेंटिटी बिल्कुल डिफरेंट है। तो
तो ये इम्पॉसिबल सर्वाइवल ही उनके पूरे नोवेल का सेंट्रल मैजिकल इवेंट बन जाता है यहाँ पे आपका, ठीक है। अब सबसे पहले आ जाता है गिब्रील फरिश्ता, जिसका रियल नेम था इस्माइल नजमुद्दीन, ठीक है। तो ये पहला प्रोटैगनिस्ट है ना। तो बॉम्बे में वो एक बहुत फेमस बॉलीवुड एक्टर था जो मोस्टली रिलीजियस कैरेक्टर्स का रोल प्ले करता था। सो प्लेन क्रैश के बाद वो सीरियस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और हेलुसिनेशंस का शिकार हो जाता है। सो उसके ड्रीम्स और विजन ग्रेजुअली नोवेल के अंदर अलग अलग स्टोरीज का फॉर्म में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो सिंबॉलिकली गिब्रियल आपका एक फेथ, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी और इंडियन सिनेमा और आइडेंटिटी क्राइसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे जैसे नोवेल आपकी आगे बढ़ती है उसका पैरानोया और मेंटल इंस्टेबिलिटी भी आपकी बढ़ती चली जाती है। फिर आपका आ जाता है यहाँ पे सलादीन चमचा, जिसका पूरा नाम है सलादीन चमचावाला। तो ये दूसरा प्रोटैगनिस्ट है जो एक एक्टर और वॉइस आर्टिस्ट था। सो वो अपनी इंडियन आइडेंटिटी को रिजेक्ट करके पूरी तरह ब्रिटिश बनने की कोशिश करता है। उसने अपना नाम, एक्सेंट, लाइफस्टाइल, अपना सब कुछ चेंज कर लिया। प्लेन क्रैश के बाद उसके अंदर एक शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अब वो धीरे धीरे एक डेविल लाइक फिजिकल अपीयरेंस में डेवलप करने लग जाता है। तो सिंबॉलिकली सलादीन कॉलोनियल मिमिक्री, कल्चर डिस्प्लेसमेंट और सेल्फ हेट्रेड को रिप्रेजेंट करता है। तो रश्दी उसके कैरेक्टर के थ्रू यहाँ पे आपका ये दिखा रहे हैं कि अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को कंप्लीटली रिजेक्ट करना इंसान जो है उसको अंदर से तोड़ देता है यहाँ पे आपका। अब यहाँ पे आपके एक मेजर प्लॉट स्टैंड्स होते हैं। सबसे पहला होता है आपका लंदन का माइग्रेशन। यहाँ पे एक मिनट दीजिए मुझे प्लीज। सॉरी, हाँ। सो आपका सबसे फर्स्ट होता है यहाँ पे आपका माइग्रेशन टू लंदन को लेके। सो प्लेन क्रैश के बाद दोनों लंदन पहुंचते हैं, लेकिन उनकी जर्नीज बिल्कुल आपकी अलग डायरेक्शन में जाती है। सलादीन ब्रिटिश सोसाइटी में एक्सेप्ट होने की डेस्परेटली कोशिश करता है और एक इंग्लिश वुमेन पैमेला से शादी भी करता है, लेकिन उससे रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन और रिजेक्शन का उसको फेस करना पड़ता है। पुलिस उसको इलीगल इमिग्रेंट समझकर अरेस्ट कर लेती है यहाँ पे, और उसके साथ में बड़ी ब्रुटैलिटी होती है। दूसरी तरफ गिब्रियल है जो इंडियन कम्युनिटी और अपनी रूट्स के साथ कनेक्शन जो है उसको बनाए रखने का ट्राई करता रहता है। तो इस जो पूरे सेक्शन में आपको दिखेगा कि रश्दी माइग्रेशन, रेसिज्म, इमिग्रेशन और कल्चरल डिसलोकेशन जैसे पोस्ट कॉलोनियल इश्यूज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। फिर आपका सेकेंड स्टैंड आता है आपका, अब ये है गिब्रियल की ड्रीम्स, ठीक है। अब ये नोवेल का सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट है ना। तो इसमें उसकी ड्रीम्स और हेलुसिनेशंस दोनों हैं। अब इन ड्रीम्स के थ्रू 4 अलग अलग स्टोरीज यहाँ पे चलती हैं, ठीक है, जो मेन प्लॉट का आपका पैरेलली मूव करती है। सबसे पहली स्टोरी आ जाती है यहाँ पे जाहिलिया की स्टोरी। अब जाहिलिया की जो स्टोरी है ये आपकी प्री इस्लामिक अरेबिया में सेट है। तो ये सबसे फेमस ड्रीम सीक्वेंस है और एक फिक्शनल सिटी है यहाँ पे जाहिलिया। तो यहाँ एक प्रॉफिट लाइक फिगर है महूद, है ना। वो डिवाइन रिवलेशंस रिसीव करता है और नए रिलीजन का प्रीचिंग वो स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे कोर्ट पोएट है ना, वो बाल सटायर और पोइट्री के थ्रू अथॉरिटी को चैलेंज करता है। तो इसी सेक्शन में नोवेल का जो टाइटल है द सैटेनिक वर्सेस, उसका रेफरेंस आता है। सो हिस्टोरिकल इस्लामिक ट्रेडिशन का जो एक डिस्प्यूटेड अकाउंट है उसका फिक्शनल अडेप्टेशन यहाँ पर यूज हुआ है, जहां कुछ रिवलेशंस को बाद में डिवाइन नहीं बल्कि सैटेनिक इन्फ्लुएंस से उन्होंने जोड़ दिया। तो रश्दी इस स्टोरी के थ्रू फेथ, रिवलेशन और आर्टिस्टिक फ्रीडम की रिलेशनशिप को एक्सप्लोर कर रहे हैं। फिर इसके बाद में आता है आपका अयोध्या स्टोरी। अब दूसरी में, सॉरी, ये अयोध्या क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, ये एक्चुअली आयशा स्टोरी होना चाहिए था, ठीक है। इसका नाम आपका अयोध्या नहीं, आयशा स्टोरी है यहाँ पे आपका, गॉट इट। अब यहाँ पे आपका आयशा स्टोरी है। तो ये दूसरी ड्रीम में ये जो है ये एक यंग वुमेन है जो क्लेम करती है कि अरेबियन सी उसके फॉलोअर्स के लिए मोजेस के रेड सी की तरह वो पार्ट हो जाएगा। सो हजारों लोग जो है उसके साथ पिलग्रिमेज पर निकल पड़ते हैं। आपने मोजेस की स्टोरी सुनी है ना, देखी होगी, अपने कार्टून्स में भी देखी होगी कहीं पे, जहाँ पे पूरा सी दोनों अलग अलग हो जाता है यहाँ पे। तो वो सेम चीज बोलती है कि ये अरेबियन सी, मैं मेरे साथ चलो तुम, ये भी अलग हो जाएगी यहाँ पे, है ना। तो लोग उसको फॉलो करके निकल लेते हैं। सो नोवेल में मैजिकल रियलिज्म का एटमॉस्फेयर आपका यहाँ पे जो है सी के पार्ट यानी अलग होने का पावरफुल विजन क्रिएट करता है। सो एंडिंग डेलिबरेटली एम्बिगुअस यहाँ पे रखी गई है क्योंकि रीडर डिसाइड नहीं कर पाता कि पिलग्रिम्स को मिरेकल मिला है क्या या वो समुद्र में डूब गए हैं। तो रश्दी यहाँ ब्लाइंड फेथ और स्पिरिचुअल एक्सटेसी के बीच की जो टेंशन है उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। थर्ड स्टोरी यहाँ पे चलती है हालेलुया कोन स्टोरी। अब ये एक और ड्रीम सीक्वेंस है। ये एक ब्रिटिश माउंटेन क्लाइंबर है, उसके अराउंड है।
तो उसका माउंटेन क्लाइंबिंग, ऑब्सेशन, एम्बिशन और कंक्वेस्ट और जो ये अपनी डिजायर्स होती है ना, इनको सिंबलाइज करता है। सो क्रिटिक्स इस स्टोरी को ब्रिटिश इंपीरियल हिस्ट्री और कॉन्क्वेस्ट मेंटालिटी का मेटाफर की तरह इंटरप्रेट करते हैं। फिर आ जाता है यहाँ पे बॉम्बे नरेटिव। अब गब्रियल के ड्रीम्स बार बार बॉम्बे की तरफ लौटते हैं। तो यहाँ उसके फिल्म करियर, उसकी बॉलीवुड लाइफ, उसकी इंडियन सोसाइटी, इन सब की मेमोरीज आपको देखने को मिलेगी। तो ये एपिसोड नॉस्टैल्जिया, अपनी रूट्स, अपने माइग्रेशन के साथ इमोशनल कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है आपका यहाँ पे, ठीक है। फिर आ जाता है आपका थर्ड स्टैंड, जो रिलेशनशिप डायनामिक्स को बताता है यहाँ पे आपका। अब ये रिलेशनशिप और कॉन्फ्लिक्ट में है। तो नोवेल सिर्फ आपका माइग्रेशन या आपकी कोई ड्रीम्स की कहानी नहीं है, ये आपकी रिलेशनशिप की स्टोरी भी है। सो गब्रियल और सलादीन पहले बॉम्बे के एक्टिंग वर्ल्ड में एक दूसरे को जानते थे। लंदन में उनकी राइवलरी और मिसअंडरस्टैंडिंग और भी इंटेंस हो जाती है। तो दोनों को इमोशनल कनेक्शन यहाँ पे आपका अलुलुया कौन से आ जाता है, आपका जो है ना यहाँ पे पहले उससे जुड़ता है, जिससे जेलसी और कॉन्फ्लिक्ट उनका बढ़ता है। सो गब्रियल की मेंटल कंडीशन कंटिन्यूअसली खराब होती है और इवेंचुअली वो वायलेंट बिहेवियर में देखने को मिलती है। सो दोनों प्रोटैगनिस्ट के बीच फाइनल कन्फ्रंटेशन नोवेल का इमोशनल क्लाइमैक्स क्रिएट करता है। अब एंडिंग में देखोगे तो एंडिंग में, नोवेल की जो एंडिंग है वहां पे सलादीन चमचा अपनी इंडियन आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करते हुए इंडिया लौट जाता है और अपने पास्ट के साथ वो रिकंसाइलेशन करता है। दूसरी तरफ जो गब्रियल है यहाँ पे, गब्रियल फरिश्ता, वो पूरे नोवेल में गिल्ट, पैरानोया और आपके हेलुसिनेशन से स्ट्रगल करता है। वो अपनी लाइफ का ट्रेजिक एंड फेस करता है और उसकी डेथ को रश्दी डेलिब्रेटली एम्बिगुअस रखते हैं ताकि रीडर कंप्लीटली श्योर नहीं हो कि उसने सुसाइड की है या ये एक्सीडेंट से मरा है। तो इसी एम्बिग्विटी के साथ में नोवेल कंक्लूड होता है और आइडेंटिटी, आपके रिडेम्पशन और ये जो बिलोंगिंग के क्वेश्चंस है उनको आपका ओपन छोड़ देती है यहाँ पे, ठीक है। तो मेन कैरेक्टर है यहाँ पे आपका मेन गब्रियल फरिश्ता, है ना। मेन प्रोटैगनिस्ट जो है, ओरिजिनल नेम इस्माइल नजामुद्दीन है, बॉम्बे का फेमस एक्टर है, रिलीजियस रोल्स प्ले करता था। प्लेन क्रैश के बाद हेलुसिनेशन, विजन्स आने लग जाते हैं और एंड में उसका बहुत ट्रेजिक एंडिंग होता है यहाँ पे आपका। सलादीन चमचा मैं पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये भी एक एक्टर और वॉइस आर्टिस्ट था, लेकिन इंडियन बनना नहीं चाहता था, अपनी आइडेंटिटी छोड़ देता है, डेविल लाइक फिगर में कन्वर्ट हो जाता है क्रैश के बाद में यहाँ पे। तो ये पोस्ट कॉलोनियल मिमिक्री, आइडेंटिटी क्राइसिस, कल्चर डिस्प्लेसमेंट, इन सबको दिखाया है यहाँ पे इसके थ्रू। फिर आता है आपका एलेलुया कोन। अब ये एक ब्रिटिश माउंटेन क्लाइंबर है, गब्रियल का लव इंटरेस्ट भी है ये। सो वो इंडिपेंडेंट, प्रैक्टिकल और इमोशनली डिटैच्ड लेडी है। सिंबॉलिकली वो वेस्टर्न मॉडर्निटी और एम्बिशन को रिप्रेजेंट करती है। तो क्रिटिक्स जो उसका माउंटेन क्लाइंबिंग है ना, उसको ह्यूमन एम्बिशन और कंक्वेस्ट का मेटाफर भी यहाँ पे कंसिडर करते हैं। पैमेला लवलेस है, ये सलादीन की इंग्लिश वाइफ है। शादी के बावजूद वो इमोशनली डिस्टेंट रहती है और सलादीन के साथ बिट्रेल भी करती है। सो उसका कैरेक्टर ब्रिटिश सोसाइटी की जो कोल्डनेस और इमिग्रेशन के लिए जो इंडिफरेंस था उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो कुछ क्रिटिक्स इसको रेसिज्म और फेल्ड असिमिलेशन का सिंबल मानते हैं यहाँ पे आपका, ठीक है। फिर माउंड आ जाता है यहाँ पे आपका। तो ये गब्रियल के ड्रीम सीक्वेंस के कौन से कैरेक्टर है, प्रॉफिट लाइक फिगर है यहाँ पे आपका, ठीक है, जो फिक्शनल सिटी जहालिया में डिवाइन रिविलेशंस रिसीव करता है। तो नोवेल में वो रिलीजियस अथॉरिटी, लीडरशिप और रिविलेशन का सिंबल है। तो ये कैरेक्टर लिटरेरी और सिंबॉलिक पर्पस के लिए यूज हुआ है और फेथ और पावर के रिलेशनशिप को ये एक्सप्लोर करता है। बाल का बात करेंगे हम यहाँ पे, तो बाल जहालिया का कोर्ट पोएट है। वो माउंट की अथॉरिटी की पोइट्री और सटायर के थ्रू चैलेंज करता है। तो रश्दी उसके कैरेक्टर के थ्रू आर्टिस्टिक फ्रीडम और फ्री एक्सप्रेशन को क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे आपका। आयशा एक यंग रिलीजियस विजनरी है जो लोगों को अरेबियन सी की पिलग्रिमेज पर लीड करती है। उसका स्ट्रॉन्ग फेथ होता है कि हजारों फॉलोअर्स को वो आपका स्ट्रॉन्ग फेथ ही उसको इंस्पायर करता है। तो नोवेल डेलिब्रेटली क्लियर आंसर नहीं देता है कि भाई वो सेंट है या मिस्टिक है या एक मिसगाइडेड लीडर है ना। और इसी एम्बिग्विटी की वजह से आयशा का कैरेक्टर मेमोरेबल बना दिया है यहाँ पे। फिर आपको रोजा डायमंड मिलेगी। ये एक एल्डरली इंग्लिश वुमेन है जो सलादीन के साथ काफी काइंड और ह्यूमैनिटी से बिहेव करती है। तो जब पूरी सोसाइटी उसको रिजेक्ट करती है, रोजा उसकी हेल्प करती है। वो दिखाती है कि पूरी ब्रिटिश सोसाइटी हॉस्टाइल नहीं है, इंडिविजुअल्स में भी कंपैशन आपका हो सकता है यहाँ पे। प्रॉपर लंदन है। अब प्रॉपर लंदन कोई इंडिविजुअल कैरेक्टर नहीं बल्कि सिटी का पर्सोनिफिकेशन है। रश्दी लंदन को एक लिविंग फोर्स की तरह डिपिक्ट कर रहे हैं जो इमिग्रेंट्स के लिए कोल्ड, इंडिफरेंट है और ये मेट्रोपॉलिटन एलिनेशन और आपके जो इमिग्रेंट लोनलीनेस है उसका सिंबल है यहाँ पे आपका, ठीक है। सो मेन थीम क्या मिलेगी आपको यहाँ पे, माइग्रेशन, डिस्प्लेसमेंट। सेंट्रल थीम ही यही है, प्लेन से गिरने से लेके फिजिकल फॉल नहीं बल्कि अपनी होम आइडेंटिटी और कल्चर से अपरूटेड होने का सिंबल था प्लेन क्रैश। लंदन पहुंचने के बाद सलादीन ब्रिटिश सोसाइटी में फिट नहीं हो रहा है,
गिब्रियल इमोशनल इंडिया से जुड़ा रहना चाहता है, लेकिन दोनों को पूरी तरह बिलोंगिंग कहीं नहीं मिलती है यहाँ पे आपका, ठीक है। रिलीजियस अथॉरिटी और डाउट को लेके नोवेल आपका फेथ और रिलीजियस अथॉरिटी को क्वेश्चन करता है, एक्सप्लोर करता है। जहलिया स्टोरी में माहून का रिवलेशंस और बाल के आर्टिस्टिक इंटरप्रिटेशन, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट दिखाया है। तो रश्दी ये दिखाते हैं कि ये पूछते हैं कि रिवलेशन को हम कैसे समझे और अथॉरिटी को किस बेस पर एक्सेप्ट करना चाहिए। सो नोवेल फेथ और क्वेश्चनिंग का एक साथ रखकर डिस्कशन क्रिएट कर रहा है यहाँ पे आपका। आइडेंटिटी और मेटामॉर्फोसिस, तो प्लेन क्रैश के बाद दोनों प्रोटैगनिस्ट सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली और इमोशनली चेंज हो जाते हैं। सलादीन डेमिन लाइक अपीयरेंस डेवलप करता है और गैब्रियल स्पिरिचुअल विजन से बढ़ जाता है बेचारा, है ना, गिर जाता है। तो रश्दी सजेस्ट करते हैं कि आइडेंटिटी कोई फिक्स चीज नहीं है, माइग्रेशन, एक्सपीरियंसेस और जो सोसाइटी है उनके साथ वो कॉन्स्टेंटली आपके चेंज होते रहते हैं यहाँ पे आपका। पोस्ट कॉलोनियल मिमिक्री है यहाँ पे। तो सलादीन जो है ये ब्रिटिश एक्सेंट, मैनर्स, लाइफस्टाइल सबको कॉपी करता है क्योंकि उसको लगता है कि इसी तरह से उसको एक्सेप्टेंस मिलेगी। तो ये पोस्ट कॉलोनियल मिमिक्री का एग्जाम्पल है जो होमी भाभा ने एक्सप्लेन किया था। तो रश्दी दिखाते हैं कि दूसरों की आइडेंटिटी कॉपी करते करते इंसान अपनी खुद की आइडेंटिटी को ही खो देता है। पावर एंड डेंजर ऑफ आर्ट, तो नोवेल आर्ट की फ्रीडम और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों पर फोकस कर रहा है। बाल पोइट्री लिखकर अथॉरिटी को चैलेंज करता है और इमेजिनेशन की पावर को सेलिब्रेट करता है ना। साथ ही रश्दी इनडायरेक्टली ये भी पूछते हैं कि क्या लिटरेचर लोगों को हर्ट भी कर सकता है, और इसीलिए नोवेल आर्टिस्टिक फ्रीडम और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है यहाँ पे उनके बीच को बैलेंस को क्वेश्चन करती है आपका यहाँ पे। फिर यहाँ पे सेकुलर सेक्रेड डिवाइड की बात कर रहे हैं। तो रश्दी रिलीजियस स्टोरीज को मॉडर्न सेकुलर नैरेटिव के अंदर प्रेजेंट करते हैं। गिब्रियल की ड्रीम्स में मिथ, रिलीजन और रियलिटी एक दूसरे में मिक्स हो जाती है। रीडर डिसाइड नहीं कर पाता कि विजन्स डिवाइन है या फिर ड्रीम्स है या साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस चल रहा है ना। जैसे जाइलिया का रिलीजियस स्टोरी वो एक फिक्शनल नोवेल का फ्रेमवर्क है, मतलब अंदर नरेट हो रहा है यहाँ पे आपका, फ्रेमवर्क के अंदर का स्टोरी है वो, ठीक है। जैसे आपने वो इंसेप्शन मूवी देखी है ना, ड्रीम के अंदर ड्रीम, उस तरह से ये स्टोरी के अंदर स्टोरी चल रही है। फिर आ जाता है आपका यहाँ पे इंपीरियलिज्म एंड रेसिज्म। अब लंदन को मल्टी कल्चरल सिटी दिखाया है, लेकिन इमिग्रेंट्स के लिए वो हमेशा वेलकमिंग नहीं है। सलादीन रेसिज्म जो और साथ में जो ये पुलिस उसके साथ में ब्रुटैलिटी करती है, वो ये सारे डिस्क्रिमिनेशन फेस करता है। तो रश्दी बताते हैं कि कॉलोनियल रूल खत्म होने के बाद भी उसके अफेक्ट सोसाइटी में सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो ये उसके बैकग्राउंड की, सलादीन जो इतने टॉर्चर से गुजरता है ये उसके बैकग्राउंड की वजह से हुआ है उसके साथ में। हाइब्रिडिटी एंड सिंक्रेटिज्म, अब नोवेल किसी एक कल्चर या रिलीजन को सुपीरियर नहीं मानता। इसमें आपको हिंदी, उर्दू, इंग्लिश लैंग्वेज सब मिक्स दिखेगी। ईस्टर्न और वेस्टर्न आइडियाज के साथ में एग्जिस्ट कर रहा है ये नोवेल। तो रश्दी ने यहाँ पे मॉडर्न आइडेंटिटी को नेचुरली हाइब्रिड होते हुए दिखाया है कि मतलब कोई भी सिंगल आइडेंटिटी होती है वो हाइब्रिड होती है। ये प्योर, ये सिंगल आइडेंटिटी ऐसी कोई चीज है ही नहीं। कैरेक्टर्स इंडियन ओरिजिन के हैं, ब्रिटिश सोसाइटी में रहते हैं और मिक्स कल्चरल आइडेंटिटीज वो अपना डेवलप करते हैं। मैडनेस एंड विजन का बात करोगे तो गिब्रियल की हेलुसिनेशन नोवेल के इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल थीम है। रीडर कभी श्योर नहीं होता कि विजन्स इलनेस के रिजल्ट से है या किसी डीपर ट्रुथ की। तो रश्दी मैडनेस और स्पिरिचुअल विजन के बीच की लाइन के इंटेंशनली ब्लर कर देते हैं यहाँ पे आपका, ठीक है। डिवाइस के बारे में बात करोगे, मैजिकल रियलिज्म है ना, मैजिक के एलिमेंट्स यहाँ पे यूज किए गए हैं आपका। यहाँ पे मेटाफिक्शन में बताओगे तो नोवेल बार बार हमें याद दिलाता है कि हम एक स्टोरी पढ़ रहे हैं। नरेशन अपनी स्टोरी टेलिंग को खुद क्वेश्चन करता है। लिंग्विस्टिक हाइब्रिडिटी है, लैंग्वेज तो मिक्स में मिलेगा आपको। सिंबॉलिज्म है, ये फॉलिंग डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन मेटामॉर्फोसिस को कर रहा है, सी क्रॉसिंग को कर रहा है, डेमन आपके अदरनेस को कर रहा है यहाँ पे आपका, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखने हैं आपको यहाँ पे। मेटानॉमी का बात करोगे तो मेटानॉमी क्या होती है आपका यहाँ पे। मेटानॉमी का मतलब होता है कि कई जगह एक प्लेस या ऑब्जेक्ट को पूरे कॉन्सेप्ट के लिए यूज किया है। जैसे प्रॉपर लंदन यहाँ पे सिर्फ सिटी नहीं बल्कि पूरी ब्रिटिश सोसाइटी का सिंबल है। झाइलिया जो फिक्शनल सिटी है वो रिलीजियस और हिस्टोरिकल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रही है आपका यहाँ पे, ठीक है। आयरनी क्या थी कि गिब्रियल का नाम एंजल से इंस्पायर्ड है, लेकिन वो मेंटल कंफ्यूजन और हेलुसिनेशन स्ट्रगल करता है। सलादीन जिसका नाम हिस्टोरिकल मुस्लिम लीडर को याद दिलाता है, वो डेमन लाइक फिगर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है यहाँ पे आपका, ठीक है। फिर फ्रेगमेंटेशन है, तो नोवेल की स्टोरी लीनियर नहीं चलती बल्कि पास्ट, प्रेजेंट, ड्रीम्स, मेमोरीज बार बार आपके मिक्स होते रहते हैं। लंदन की स्टोरी के बीच में अचानक जाहिलिया आ जाएगा या आयशा की ड्रीम्स का नैरेटिव स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेगमेंटिक स्ट्रक्चर आपके माइग्रेशन और फ्रेगमेंटेड आइडेंटिटी का मिरर है यहाँ पे आपका, ठीक है। ये आपके कोट्स वगैरह हैं, इनको एक बार आप रीड कर लेना ताकि अगर कोट आ जाए तो आप इनको आंसर कर पाए।
ये इसके क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन है यहाँ पे कि कौन से मतलब कैसे, जैसे पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक में आपका काफ़ी क्रिटिक्स मानते थे कि सैटेनिक वर्सेस आपका एक पावरफुल पोस्ट कॉलोनियल नोवेल है, क्योंकि रश्दी सिर्फ वेस्टर्न रेसिज्म की क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे थे, बल्कि वो रिलीजियस रिजिडिटी और जो कल्चरल इंटॉलरेंस है उनको भी उन्होंने इस वर्क के अंदर में क्वेश्चन किया है। सो नोवेल का आपका आप बोल सकते हो कि ना तो ये इंडियन है और ना ही ये आपका पाकिस्तानी है यहाँ पे आपका, ठीक है, और ना ही ब्रिटेन को आइडियल सोसाइटी मान रही है। सो ये दोनों सोसाइटीज की स्ट्रेंथ और वीकनेस के सामने आती है। तो रश्दी ये सजेस्ट कर रहे थे कि भाई माइग्रेंट्स के लिए हाइब्रिड आइडेंटिटी एक प्रैक्टिकल सर्वाइवल स्ट्रेटेजी बन जाती है, क्योंकि पुरानी आइडेंटिटी में पूरी तरह आप वापस भी नहीं जा सकते हो, लौट भी नहीं सकते हो, यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है आपके लिए यहाँ पे आपका, ठीक है। फिर रिलीजियस एलिगरी की बात करोगे तो जाहिलिया वाली जो स्टोरी है वो काफी क्रिटिक्स को रिलीजियस एलिगरी की तरफ वो पढ़ते हैं। महोन रिलीजियस अथॉरिटी के सिंबल है, जबकि बाल आर्टिस्ट और फ्री एक्सप्रेशन का। तो इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट फेथ और आर्टिस्टिक इमेजिनेशन का डिबेट रिप्रेजेंट करता है। सो नोबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रेज कर रहा है कि जब लिटरेचर या आर्ट रिलीजियस बिलीफ्स को चैलेंज करे तो सोसाइटी का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, ठीक है। फिर आ जाता है आपका यहाँ पे मैजिकल रियलिज्म एंड थियोलॉजी को लेके। तो मैजिकल रियलिज्म का रूल सिर्फ फैंटेसी क्रिएट करने के लिए नहीं, बल्कि वो मैजिकल इवेंट, स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल ट्रुथ्स को विजिबल बनाते हैं। आयशा की पिलग्रिमेज फेथ की एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर को दिखाती है, जबकि गिब्रियल के विजन्स रीडर को कंफ्यूज करते हैं कि वो डिवाइन एक्सपीरियंस है या मेंटल इलनेस। सो गिब्रियल के ड्रीम्स एक साथ रिलीजियस विजन भी लगते हैं और हेलुसिनेशन भी लगते हैं यहाँ पे आपका। ये आपका एक पोस्ट मॉडर्न नरेटिव है ना, स्ट्रक्चर कंप्लीटली पोस्ट मॉडर्न है, आपका लीनियर स्टोरी नहीं है, बल्कि ड्रीम्स मेमोरीज में है। दो प्रोटैगनिस्ट के अलग पर्सपेक्टिव चल रहे हैं। फ्रेगमेंटिक नरेशन की वजह से कोई भी हमको सिंगल ट्रूथ नहीं एस्टैब्लिश हो पाता हमसे। रीडर को खुद डिसाइड करना है कि भाई इसका कैसे इंटरप्रिटेशन कैसे निकाले। यहाँ पे पॉलिटिकल रीडिंग में देखोगे तो पॉलिटिकल क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग नोवेल क्या कॉलोनियलिज्म और रेसिज्म को क्रिटिसाइज कर रहा है, लेकिन साथ ही रिलीजियस फंडामेंटलिज्म और रिजिड आइडियोलॉजीज को भी चैलेंज कर रहा है। तो ये प्लूरलिज्म, माइग्रेशन और सेकुलर डिस्कशंस का इंपॉर्टेंस को हाईलाइट कर रहा है यहाँ पे आपका, ठीक है। इन विच ईयर वॉज द सैटेनिक वर्सेस पब्लिश्ड, कौन से ईयर में पब्लिश किया गया था? 1988 में पब्लिश किया गया था। और इसी नोवेल की वजह से सलमान रश्दी का जो कंट्रोवर्सी है वो वर्ल्ड वाइड में सेंटर बन गया था। फ्रॉम व्हाट हाइट डिड गब्रियल एंड सलाडिन फॉल? 29,000 फीट से वो वहां पे उनका प्लेन क्रैश किया था और वो दोनों नीचे गिरे थे। व्हाट इज गब्रियल फरिश्तास प्रोफेशन? क्या प्रोफेशन था वो, क्या करता था? ही वॉज अ बॉलीवुड फिल्म स्टार, ठीक है, मोस्टली रिलीजियस रोल प्ले करता था। एंड व्हाट डज सलादीन चमचा डू फॉर लिविंग? वो क्या था? वॉइस आर्टिस्ट और मिमिक था वो यहाँ पे आपका, ठीक है, आवाजें इमिटेट करता था। हु इज द कोर्ट पोएट इन द जाहिलिया नैरेटिव? कौन था कोर्ट पोएट? बाल था यहाँ पे कोर्ट पोएट आपका, यहाँ पे है ना, जाहिलिया के कोर्ट में, जो पोइट्री के थ्रू अथॉरिटी और रिलीजियस पावर को चैलेंज करता है आपका यहाँ पे। नाउ व्हाट इज द प्राइमरी सेटिंग ऑफ द सैटेनिक वर्सेस? प्राइमरी सेटिंग कहाँ देखने के लिए मिलेगा? लंदन एंड बॉम्बे का प्राइमरी सेटिंग है आपका। लंदन माइग्रेशन को और बॉम्बे आपके रूट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। विच वुमन डू बोथ गिब्रियल एंड सलादीन लव? कौन सी वुमन थी? वो थी आपकी, क्या नाम है उसका, हालेलुया कौन? आयशा में कंफ्यूज मत होना, आयशा तो वो थी वो रिलीजियस वाली यहाँ पे जो उस सी को पार्टीशन में ले गई थी उठा के। सो ब्रिटिश माउंटेन क्लाइंबर है आपका हालेलुया कौन। दोनों प्रोटैगनिस्ट के इमोशनल लाइफ में ये आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इसी वजह से दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े भी स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। व्हाट हैपेंस इन द अयोध्या नैरेटिव स्टैंड? ये अयोध्या नहीं, आयशा होना चाहिए यहाँ पे। आयशा नैरेटिव स्टैंड में क्या हुआ था आपका यहाँ पे? सो द सी पार्ट्स पिलग्रिम्स वॉक थ्रू। तो ये क्लेम करती है कि फेथ की पावर जो फेथ की पावर है उसकी वजह से समुद्र हमें रास्ता देगा, और मैजिकल रियलिज्म के एटमॉस्फेयर में पिलग्रिम्स सी के थ्रू जर्नी करते हैं यहाँ पे। व्हाट डज द सैटेनिक वर्सेस कॉन्सेप्ट रिफर टू हिस्टोरिकली? सो वर्सेस प्रेजिंग पैगन गॉडेसेस एलिजेड अथॉरिटी बाय सैटर्न नॉट गॉड। तो नोवेल का टाइटल डिस्प्यूटेड हिस्टोरिकल ट्रेडिशन के फिक्शनल अडेप्टेशन की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, जहाँ कुछ वर्सेस को लेटर बाद में आपका डिवाइन रेवलेशन का जो पार्ट है पार्ट के तौर पे उसको कंसिडर आपका नहीं किया गया था यहाँ पे, ठीक है। व्हाट डज सलादीन ट्रांसफॉर्म इनटू आफ्टर द प्लेन क्रैश? क्या बन जाता है? ही ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ डेमन लाइक फिगर में। व्हाट अवार्ड डिड द सैटेनिक वर्सेस रिसीव? कौन सा अवार्ड मिला था यहाँ पे? ये शॉर्ट लिस्ट हुए थे, अवार्ड मिला नहीं था, शॉर्ट लिस्ट हुए थे यहाँ पे। व्हाट इज अ मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सैटेनिक वर्सेस पब्लिकेशन? फतवा इशूड बाय आयतुल्लाह खोमेनी, बैन इन मल्टीपल कंट्रीज। तो ये यहाँ पे फतवा इशू कर दिया गया था यहाँ पे, और काफी आपका नोवेल ये बैन कर दिया गया था। हाउ डज द सैटेनिक वर्सेस ट्रीट द रिलेशनशिप बिटवीन आर्ट एंड रिलीजन? दैट दे बोथ आर वैलिड बट इनकम्पैटिबल,
रिपीटेडली ये दिखाता है कि आर्टिस्टिक इमेजिनेशन और जो रिलीजियस अथॉरिटी है उनके बीच टेंशन हो सकती है, ठीक है। व्हाट डज द प्लेन क्रैश सिंबलाइज? वायलेंट पोस्ट कॉलोनियल अपलोडिंग एंड डिस्प्लेसमेंट को सिंबलाइज कर रहा है यहाँ पे आपका। विच कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स असिमिलेशन पोस्ट कॉलोनियल पॉलिटिक्स? कौन सा कैरेक्टर है? तो वो आपका सलादीन है यहाँ पे। तो ये ब्रिटिश सोसाइटी में फिट होने के लिए अपनी इंडियन आइडेंटिटी तक रिजेक्ट कर देता है, इसीलिए वो असिमिलेशन का सिंबल है यहाँ पे आपका, ठीक है। व्हाट इज माउंट्स रोल इन द जाइलियास नैरेटिव? प्रॉफिट रिसीविंग डिवाइन रिवेलेशन, ठीक है। वो फिगर है जिसको रिवेलेशन रिसीव करता है और रिलीजियस अथॉरिटीज को वो रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। नाउ हाउ डज सलादीन्स नेम रिलेट टू हिज कैरेक्टर्स आर्क? ये रिलीजियस नेम फॉर कैरेक्टर बिकमिंग डेमोनिक, ये आयरनिक है यहाँ पे आपका। नाम हिस्टोरिकल हीरो की याद दिलाता है लेकिन स्टोरी में वो डेमन लाइक फिगर बन जाता है, ठीक है। व्हाट डज प्रॉपर लंडन रिप्रेजेंट्स? तो ये पर्सोनिफाइड इंडिफरेंस और रेसिज्म को बता रहा है यहाँ पे। विच लिटरेरी टेक्निक डोमिनेट्स द सैटेनिक वर्सेस? मैजिकल रियलिज्म विद इंटरपोलेटेड नैरेटिव्स। व्हाट इज द प्राइमरी लैंग्वेज मिक्सिंग इन द नोवेल? उर्दू, हिंदी, इंग्लिश एंड गुजराती भी आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी, तो ये भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। कई बार आपके ऑप्शंस आ जाते हैं, कुछ एक आपके आए थे जहाँ पे आपका गुजराती में बच्चे मार्क करके नहीं आते, बट गुजराती भी आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। सो इसको आप रीड कर लेना कि वाई द कंट्रोवर्सी, वाई द फतवा। तो माउंट जो थे ये प्रॉफिट मोहम्मद का नेम था और इनको फॉल्स प्रॉफिट बोलना यही सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल माना गया था और इसी की वजह से उन्होंने यहाँ पे आपका फतवा रिलीज कर दिया गया था। सो इसको एक बार रीड कर लेना यहाँ पे और बस गो थ्रू दिस वंस, ठीक है। इतना ही पढ़ने का जरूरत है, इससे ज़्यादा इतने डिटेल में क्वेश्चन आते नहीं है, जो आते हैं वो मैंने करवा दिए हैं, तो जस्ट गो थ्रू इट वंस थॉरोली। PDF आपको servo.com पे मिल जाएगा, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, एंड दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर। कोई क्वेरी या डाउट है तो प्लीज़ रीच आउट टू मी, ठीक है। सो आई होप ये दो चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, और नहीं हुई है तो मुझे बता दीजिएगा, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट सेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।